दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन स्टार्ट में जब वो कमजोर होगा तब उसकी बंदी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। लेकिन तब हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर की स्पिरिट को डाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाने वाला है। उसके पास अचानक से ही उतनी ज्यादा पावर आ जाएगी जिस बंदी की पावरफुल स्पिरिट को उसके अंदर डाला गया है। उसके बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लेगा। इसलिए इस सीरीज को जरूर देखना, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू कर दें। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें सोल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर जो भी इंसान मर जाते हैं ना, उनकी सोल को यहाँ पर लाकर रखा जाता है। उसी सोल फॉरेस्ट के अंदर स्वॉर्ड एम्पायर होता है जो कि इस सोल फॉरेस्ट को संभालता है। वो कहता है चूजन वन आ रहा है। मैंने कई सालों से उसका इंतजार किया, लेकिन अब वो यहाँ पर आने ही वाला है। अब जाकर मेरा इंतजार पूरा होगा। जिसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बुक ऑफ हीवन नाम की एक स्पिरिचुअल बुक को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर कई सारी डिवाइन टेक्निक वगैरह लिखी है और उसके अंदर सभी कुछ चीजों को लिखा जाता है कि कौन बंदा कब मरने वाला है। जिसके बाद हम चैंतियान नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसके साथ वू याओ नाम की एक लड़की होती है। बैटल के दौरान वू याओ को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसलिए चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक कर रहा होता है। चैंतियान असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसने पिछले 6 सालों से अभी तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। सारे लोग उसे कमजोर मानते हैं, लेकिन फिर भी चैंतियान के फादर ने उसकी हर मौके पे मदद की है। चैंतियान के फादर का ही दिया हुआ एक पिल उसके पास होता है, जिस पिल को वो वू याओ को देते हुए कहता है इसका इस्तेमाल करो, इसकी मदद से तुम्हारी जितनी भी चोटें हैं ना वो रिकवर होने लगेगी। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो चैंतियान से कह रहा था आजकल ना लूजर भी लोगों की मदद करने चले हैं। खुद के पास तो पावर होती नहीं, लेकिन दूसरों की मदद जरूर करना है। उसे देखकर चैंतियान कह रहा होता है चैनवू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब कि तुमने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है। और जैसा उसका शक होता है वही चीज वहाँ पर हो जाती है। वो या भी यहाँ पर चैनवू के साथ ही थी। वो दोनों मिलकर यहाँ पर अब चैंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर चैंतियान को फंसाने के लिए ही लाए थे। चैनवू कह रहा होता है तुम्हें पता है ना इस खाई के नीचे सोल फॉरेस्ट है, जहाँ पर इंसान को जब वो मर जाता है तो उसकी सोल को वहाँ पर भेज दिया जाता है। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम यहाँ पर अपनी सोल को लेकर सोल फॉरेस्ट के अंदर जाओगे, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे फादर भी वहाँ पर आते ही होंगे। मैं उन्हें भी वहाँ पर भेज दूंगा। जिसके बाद वो चैंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। चैंतियान यहाँ पर कमजोर था और चैनवू और वू याओ मिलकर उसे काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। उनके पास चैंतियान से काफी ज्यादा पावर थी। उनसे बचने की चैंतियान काफी कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उनसे फाइट नहीं कर पा रहा था। चैनवू कह रहा होता है पता चला ना कि आज पावर का असल फायदा क्या होता है। हम तुमसे ज्यादा पावरफुल थे यहाँ पर, तो देखो हमने तुम्हें बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चैंतियान समझ चुका था कि वो अब यहाँ पर इनके चंगुल से नहीं बच सकता। वो उन दोनों से कहता है देख लेना, अगर आज मैं यहाँ पर जिंदा बच गया ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं कैसे भी करके तुम लोगों की जान जरूर लूंगा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फादर के खिलाफ साजिश रचने की? अगर मेरे फादर को भी कुछ हुआ तो देख लेना कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन चैनवू कह रहा होता है वो करने के लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना। जिसके बाद वो उसे मार कर सीधा खाई के नीचे फेंक देता है, जहाँ पर सोल फॉरेस्ट है। जैसे ही चैंतियान नीचे जाता है, चैनवू सीधा वू याओ को भी उसके नीचे फेंक देता है। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, तो तुम भी जाओ नीचे। अब जैसे चैंतियान सोल फॉरेस्ट के अंदर आता है, वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर आता है जो चैंतियान से कह रहा था आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर तुम्हें रीइंकार्नेशन देने वाला हूँ। ये मौका 100 साल में सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, जो कि वो तुम हो। तुम ही चोजन वन थे, इसलिए तुम्हें रीइंकार्नेशन का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो बुक ऑफ हीवन को वहाँ पर ओपन कर देता है। उस बुक ऑफ हीवन के अंदर हम एक दूसरे वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था। उसने अपने मार्शल रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। सारे लोग उस बंदे की वाहवाही कर रहे होते कि वाह तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके इस पूरे के पूरे सेट के अंदर अपना नाम नंबर 1 पे लिखा लिया, ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बुक ऑफ हीवन आ जाती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को अपने अंदर डाल लेती है। और अपने अंदर डालने के बाद वो उसकी सोल को निकालकर सीधा चैंतियान के अंदर ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि उस बंदे का टाइम लिखा चुका था कि आज वो यहाँ पर मरेगा। लेकिन जैसे वो मरा होता है ना, स्वॉर्ड एम्पायर ने उसकी सोल को स्वाइप करते हुए उसे चैंतियान के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही चैंतियान के पास उस पावरफुल बंदे की सोल गई है, तो उसकी सारी की सारी पावर चैंतियान के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। जहाँ वो एकदम ज्यादा कमजोर था, उसने 6 साल
से अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था, उसके पास ऐसे बंदे की पावर आ गई जिसने अपने मार्शल रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस वजह से सेकंड भर के अंदर चैंपियन बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो कि दुनिया में तुम्हारे कोई भी दुश्मन क्यों ना रहे, तुम सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर के असल प्लान का मतलब मालूम पड़ता है। उसने यहाँ पर जानबूझकर चैंपियन की सोल को एक पावरफुल बंदे के साथ मर्ज कर दिया था ताकि वो उन दोनों को मारकर एक साथ उनकी पावर को एब्सॉर्ब कर सके। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा? मेरा तो यही प्लान था कि मैं जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लूं। और देखो यहाँ पर मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। वो चैंपियन की सारी पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते जा रहा था। पर तब जिस पावरफुल बंदे की स्पिरिट चैंपियन के अंदर गई थी ना, वो स्पिरिट वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। उस स्पिरिट ने एक्टिवेट होते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से चैंपियन भी वहां पर होश में आ जाता है। होश में आते साथ ही उसके पास मार्शल रैल्म की पावर आ चुकी थी। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्वॉर्ड एम्पायर के साथ ही फाइट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर चैंपियन तो बिल्कुल पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो सीधा स्वॉर्ड एम्पायर के साथ ही भिड़ जाता है, जिसके सामने तो स्वॉर्ड एम्पायर को भी टिकने में परेशानी हो रही थी। स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चैंपियन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंपियन जिसके पास अब 2 स्पिरिट की पावर थी, वो बड़ी आसानी के साथ स्वॉर्ड एम्पायर से लड़ रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चैंपियन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है कि स्वॉर्ड एम्पायर भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, मेरे हाथ की बनाई हुई कठपुतली आज मेरे ही खिलाफ हो गई, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन चैंपियन कह रहा होता, तुमने मुझे यहाँ पर दोबारा से जिंदा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जान लूंगा। जिसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक स्वॉर्ड एम्पायर के ऊपर कर देता है कि स्वॉर्ड एम्पायर उस अटैक को झेल नहीं पाता और उसकी वहां पर जान चली जाती है। चैंपियन ये देखकर बिल्कुल भी हैरान था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो ठीक तरह से किसी स्वॉर्ड को भी संभाल नहीं पाता था और आज देखो मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर को हरा दिया, जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। न जाने अचानक से मुझे क्या हो गया, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई? लेकिन कुछ भी हो, ये जगह कौन सी है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सबसे पहले चेन वू और बाकियों से अपना बदला लेना है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। साथ ही बुक ऑफ हेवन जो थी उसकी भी सारी की सारी पावर अब चैंपियन के अंदर जा चुकी थी। वो पावर जाने के बाद उसे एक सोल रिंग भी मिलती है, जिसके अंदर वो कई सारी चीजों को रख भी सकता है और ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर भरे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर चैंपियन कर पाएगा। अब चैंपियन सोल फॉरेस्ट के अंदर जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है ना, आसपास जो भटकती हुई सोल थी वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर सालों से फंसे हुए हैं और ये बंदा अचानक से आया यहाँ पर और ये कैसे वापस जा रहा है। इसलिए वो चैंपियन को मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसे यहाँ से बाहर जाने ही ना दे। चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी सोल से फाइट कर रहा होता है। उसने वहां पर अपने मार्शल रैल्म की स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही सारी की सारी भटकती हुई सोल उस स्वॉर्ड के ऑरा के प्रेशर से ही वहां पर खत्म हो जाती है। चैंपियन को तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे चैंपियन खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके अंदर जो स्पिरिट गई है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चैंपियन की बॉडी उतनी पावरफुल नहीं कि वो इतनी जल्दी इतनी भयानक पावर को स्टेबल कर सके। इसलिए वो कहता है मुझे यहाँ पर बैठकर थोड़ा जो एनर्जी मेरे अंदर से बाहर निकल रही है उसे स्टेबल करना पड़ेगा। इसलिए वो सबसे पहले वहीं पर बैठ जाता है और जितनी भी एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकल रही थी उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से तो चैंपियन ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो मार्शल रैल्म से सीधा सामुराई रैल्म पे प्रमोट हो गया होता है। चैंपियन कह रहा था पिछले 6 सालों में मैंने कभी भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया था और आज देखो मैंने करीब 1 मिनट लगाया होगा, 1 मिनट के अंदर मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। न जाने अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं खुद को पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही जो उसके पास पावर आई थी ना, उसकी मदद से वो दूर दूर तक के अगर कोई बंदा वहां पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है इसके बारे में भी जान सकता था। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन यहाँ का रास्ता क्लियर करने के बाद सोल फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और काफी देर की मेहनत के बाद वो सोल फॉरेस्ट के बाहर आज भी चुका था। बाहर आने के बाद वो अपनी सोल रिंग को देख रहा होता है कि आखिर इसके अंदर कैसे कैसे ट्रेजर रखे हुए हैं। उसके अंदर से सबसे पहले एक पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि कमाल की थी। उसी के साथ साथ उसके अंदर 2 हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक वाली किताबें भी होती हैं जिन्हें आगे चलकर चैंपियन कल्टीवेट कर सकता है। वो कहता है इतनी खतरनाक टेक्निक तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी जो कि मेरी सोल रिंग के अंदर ही मौजूद है, ये
ये तो कमाल ही हो गया, लगता है आज ऊपर वाला मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान था, तभी आज सारी चीज मेरे साथ अच्छी ही हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो स्वॉर्ड एम्पायर कौन था, लेकिन जो भी था मेरा फायदा करके चला गया। जिसके बाद चैंतियान उस हीवनली टेक्निक को सीखने के बाद उसे ट्राई करने की कोशिश करता है। वो जैसे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है ना, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके ऑरा से ही सामने रखा हुआ पहाड़ 2 हिस्सों में कट जाता है। इतनी पावर आ चुकी थी चैंतियान के पास। पर तभी चैंतियान को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मेरे आसपास कोई है जो मेरे तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा है, इसलिए वो वहां पर चौकन्ने हो जाता है। जिसके बाद वहां पर जैंग नाम का एक बंदा आ चुका था। वो वहां पर आने के बाद चैंतियान से कहता है, आखिर तुम हो कौन और मेरे इलाके में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये पूरा इलाका जहाँ पर चैंतियान मौजूद था वो सोल फॉरेस्ट से तो बाहर निकल चुका था, लेकिन जिस इलाके में वो अभी मौजूद था वो इस जैंग नाम के बंदे का था। उसे देखकर चैंतियान कह रहा होता है, ये बंदा हाल फिलहाल तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसकी कल्टीवेशन पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन अगर फाइट हुई ना तब भी मैं इसे यहाँ पर आसानी के साथ तो लगता है हरा दूंगा। जैंग चैंतियान से कह रहा होता है, बच्चे मुझे तो यहाँ पर तुम कोई कमजोर डिसेबल लग रहे हो, तुमने यहाँ पर पहाड़ तोड़कर अच्छा नहीं किया, इधर आओ और मेरे जूतों पे अपनी राख रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर चैंतियान कहता है, क्या मैं तुम्हारे बाप का कोई नौकर हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। जिसके बाद चैंतियान ने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जैंग के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो जैंग का दिमाग बौखला जाता है कि ये कमजोर आदमी मेरे सामने आकर मुझसे जबान लड़ा रहा था। जिसके बाद अब देखते ही देखते चैंतियान और जैंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है, ये बंदा तो मुझे कमजोर लग रहा है, लेकिन असल में जो इसके पास स्वॉर्ड है ना वो सामुराई रेल्म वाली है, आखिर इसके पास स्वॉर्ड कैसे आई? लेकिन खैर कोई ना, मैं इसे बड़ी अच्छी तरीके से मजा चखा सकता हूँ। वो लगातार कई सारे अटैक चैंतियान पे करते जा रहा था, लेकिन चैंतियान जैसे उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, उसके सामने अचानक में एक लड़की आ चुकी थी जिससे चैंतियान टकराने वाला होता है, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर जमीन पे रख देता है। उस लड़की का नाम लुयान था। लुयान तो चैंतियान को देखकर हैरान रह जाती कि आखिर ये बंदा कौन सा अचानक से मेरे सामने आ टपका। जिसके बाद चैंतियान दोबारा से जैंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर लुयान समझ चुकी थी कि जो भी ये चैंतियान बंदा है ना वो कमजोर नहीं है। जैंग के साथ फाइट करना मतलब कि एक पावरफुल बंदे के साथ फाइट करना, जैंग की पावर कम नहीं है और ये चैंतियान उसे आसानी के साथ टक्कर दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि चैंतियान भी कमजोर नहीं है। चैंतियान जैंग से कह रहा होता है, देखो मैंने तब से सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझ पे ना जानलेवा अटैक नहीं करोगे, लेकिन अब तुमने यहाँ पर अपनी हद पार कर दी है। इसलिए मैं साथी जैंग जो होता है ना, चैंतियान के अटैक की वजह से उसे चोट लग गई थी और उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो कहता है, लाइफ में पहली बार किसी बंदे ने मुझ पे अटैक किया जिस वजह से मुझे खून बाहर निकला है, इसलिए अब आज इस चैंतियान की जान नहीं बचने वाली, मैं अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। वो वहां पर अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक चैंतियान पे कर दिया था। लेकिन उसका सबसे खतरनाक अटैक चैंतियान को तो छू तक नहीं पाया था, उसके नजदीक आने से पहले ही वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इतनी पावर थी चैंतियान के पास। इसके बाद चैंतियान ने भी अपनी सामुराई रेल्म वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो जैंग को हरा सके। वो जैंग के ऊपर कई सारे अटैक करने के बाद उससे कहता है, बच्चे फ्यूचर में कभी बाद में मिलना, मैं तुम्हें अगली बार भी मजा चखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैंग कह रहा था, देख लेना अगर फ्यूचर में कभी हमारी मुलाकात हुई ना तो मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं अपनी बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद चैंतियान जंगल के रास्ते होते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।